हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूतिया कहानी में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन थे वो लोग? मेरा नाम मदन लाल है और मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष है और मेरे 3 बच्चे हैं। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ यह उस समय की बात है जब मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी और मेरी उस समय शादी भी नहीं हुई थी। मैं उस पुराने ज़माने का था, फिर भी मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि उस समय से पहले यह बातें बेतुक लगती थी। और एक बार की बात है, रात 8 बज रहे थे। शायद मैं खेतों की तरफ शौच करने गया। मैं शमशान घाट पर के जंगल की तरफ शौच करने गया हुआ था। हमारे गांव के पास ही एक शमशान घाट था। वैसे मैं रोज उस औरती शौच करने रोज जाया करता था। यह मेरे लिए आम बात थी, मगर उस दिन मैं शौच करके लौट रहा था, तभी मेरी नज़र शमशान घाट की ओर पड़ी। मैंने देखा शमशान घाट में एक चिता जल रही थी और इस चिता के आसपास लगभग 15 या 20 लोग चिता को घेरकर कुछ खा रहे थे। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि चिंता ही उस आग से उस समय बहुत तेज गर्मी थी और गर्मी का महीना था, और पर वो सब चिता के एकदम पास में बैठकर कुछ खा रहे थे। पता नहीं मुझे उस समय क्या हुआ कि मैं शमशान घाट की ओर जाने लगा। मैं शमशान घाट जाकर उन लोगों से थोड़ा दूर में जाकर रुक गया, और वो सब अपने ही ध्यान में मगन थे और जैसे उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उनके पीछे भी कोई खड़ा है। मुझे भी उस समय उन लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे और मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि वो सब खा क्या रहे हैं। और यही देखने के लिए मैंने उन लोगों को थोड़ा पास जाने लगा। तभी उनमें से एक आदमी को जैसे पता चल गया कि कोई उसके पीछे है, और तभी वो आदमी एकदम से पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, मेरी ही चीख निकल गई। मैं अपनी चीख को किसी तरह रोक कर, मानो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे डर के मारे मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी, क्योंकि मैंने देखा उस आदमी की दोनों आंखें नहीं हैं, बस आंख की जगह पर 2 काले छेद हैं, और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, और उसके एक हाथ में इंसान का एक हाथ, और वो आदमी उस हाथ को खा रहा था, और सब इंसान कोई ना कोई अंग खा रहे थे। मैंने जैसे ही यह देखा तो मैं तुरंत पीछे मुड़कर अपने घर के लिए फुल स्पीड में भागने लगा और सीधा अपने घर ही पे जाकर रुका। उस समय तो मैंने यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताई, और मैं खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उस रात तो मेरे साथ और कुछ भी नहीं हुआ, पर जब मैं सुबह देर तक सोता रहा तो मेरे पिताजी मुझे उठाने के लिए बहुत आए, तो उन्होंने देखा मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सोने नहीं दिया और मेरी माताजी मुझे काढ़ा बनाकर देने को कहा। उस समय हर जगह पर तो डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, इसलिए गांव में ज़्यादातर लोग बुखार के समय काढ़ाएँ पिया करते थे, और काढ़े से लोग का बुखार भी ठीक हो जाता था। और थोड़ी ही देर में मेरी माताजी ने मुझे काढ़ा बना कर दिया। मैं उस काढ़े को पीकर फिर से सो गया, फिर भी मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ। उस दिन मैं पूरी दिन सोता रहा, और जब रात हुई तो सोने को गए। मैं अपनी जगह पर खाना पीना खाकर आके लेट गया। मुझे लेटे हुए अभी लगभग 10 मिनट ही हुए, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठकर कुछ खा रहा हो। पहले तो मैंने इस पर ध्यान कुछ नहीं दिया, पर थोड़ी देर वो आवाज़ तेज हो गई। मैंने ये देखने के लिए आँख खोली, कोने में मेरे पास बैठकर कोई खाना खा रहा है। पर मैंने जैसे ही आँख खोली तो मेरे इस बार डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा मेरे पलंग पर वही आदमी बैठा हुआ है जो मुझे एक दिन पहले शमशान घाट में दिखा था। उस आदमी ने आज भी अपने एक हाथ में इंसान का हाथ लेकर खा रहा था। हाँ, और थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग मेरे पास आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो चीख निकली थी वही सुनकर सब मेरे पास आ गए। तो उन्होंने देखा मैं बहुत डरा हुआ था। सब मेरे पास आकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ मदन, और तुम चिल्लाए क्यों? पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने हाथे से इशारा करते हुए उस आदमी को दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी मेरे अलावा किसी और को नहीं दिख रहा था, और उस आदमी मुझे कभी नहीं दिख रहा था। पर शायद मेरे पिताजी समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी भूतों के बारे में बहुत कुछ जानते थे।
तभी मेरे पिताजी तुरंत घर के मंदिर गए और वहाँ से तुरंत गंगा जल लेकर आए और घर के आसपास छिड़कने लगे और पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ने लगे और थोड़ी देर में वो आदमी भी गायब हो गया। उस समय गायब होते ही मेरे अपने पिताजी को सारी बात बताई, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक ताबीज़ बना दी और कहा अब कभी रात के समय शमशान घाट की तरफ मत जाना। पर मैंने अपने पिताजी से कई बार पूछने की कोशिश की कि वो लोग कौन थे जो शमशान घाट में बैठे थे और इंसानों को आंखों को खा रहे थे, पर मेरे पिताजी ने मुझे उस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस मुझे वहाँ रात में जाने से मना करा बस, और मैं उस दिन के बाद से वहाँ रात में कभी नहीं गया और वो आदमी भी मुझे कभी नहीं दिखा।